स्टॉक देवी में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं, मैं 3 रेलवे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करूंगा और 3 रेलवे स्टॉक्स में हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्टॉक बेस्ट है और कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टॉक लूंगा आरवीएनएल और तीनों स्टॉक मेरे पसंदीदा होंगे और हो सकता है आपके भी पसंदीदा हो और आपके मन में ये डाउट रहता हो कि इसमें से जैसे अब रेलवे के तो बहुत सारे स्टॉक हैं तो कौन से स्टॉक्स को बाई किया जाए। तो ये तीनों के तीनों मैंने बेस्ट स्टॉक ढूंढे और तीन ढूंढे क्या हैं ही तीनों के तीनों बेस्ट। तो इसमें से मैं देखूंगा अगर आपको एक स्टॉक चुनना है तो एक कौन सा लिया जाए और 2 स्टॉक चुनने हैं तो 2 स्टॉक कौन से लिए जाए। तो अभी 3 स्टॉक लेके आऊंगा और ज्यादा स्टॉक लें तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले लेता हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल। आरवीएनएल को अगर देखें तो आरबीएनएल ने 6 मंथ में 110% का रिटर्न दिया है और एक साल में 215% का रिटर्न। ठीक है सर, एक साल में आरबीएनएल का कितना रिटर्न है? 215% का। उसके बाद 5 साल में 1955% का रिटर्न। ठीक है सर, आरबीएनएल का 5 साल में 1955% रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट कैप जो है इसका 1,09,724 करोड़ का है। ठीक है सर, काफी बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। उसका मिड कैप श्रेणी में ये आता है। उसके बाद अगर इसको हम अगर स्क्रीन वेबसाइट पे चलते हैं तो तीनों स्टॉक में स्क्रीन वेबसाइट पे चल के बताऊंगा और तीनों में आपको कंपैरिजन करूंगा कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा आपको लेना है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो आरबीएल को देखते हैं हम किस पे, स्क्रीनर वेबसाइट पे। ठीक है सर, जब हम आरबीएल की स्क्रीनर वेबसाइट पहुंचते हैं तो ये आरबीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है। मार्केट कैप मैंने आपको पहले बताया कि 1,09,724 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, 734 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन 1,09,000 का मार्केट कैप है आरबीएनएल का, जो कि काफी बड़ा मार्केट कैप है। इसके बाद अगर इसकी करंट प्राइस कितने की है? 526 रुपए की है। हाई इसने 646 रुपए का लगाया। स्टॉक का पीई जो है इसका 81.4 है आरबीएनएल का। इसका पीई रेशियो, बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 37.7 की है। ठीक है सर, आरओसी आरओई अगर देखे जाए दोनों के तो इसने 18.7% का आरओसी है और आरओई है 20.4% का। ठीक है सर, उसके बाद फेस वैल्यू है 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है और इंडस्ट्री पीई जो है वो 24.4 का है। इसका पीई रेशियो अगर देखें तो पीई रेशियो 4.15 का है। उसके बाद इंडस्ट्री पीई जो आता है वो 24.4 का है। क्वार्टरली सेल्स अगर देखी जाए तो माइनस के 5.4%, क्वार्टरली प्रॉफिट माइनस का 34% डेब्ट टू इक्विटी 0.77 है इसमें डेब्ट टू इक्विटी। उसके बाद ईपीएस इसका अगर देखा जाए तो 6.46 का है और रिजर्व इसके पास 5,782 करोड़ के रिजर्व है। और पेट्रोस की स्कोर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी कंपनी को ये जानने में कि ये कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, क्या इसके सारा कुछ फंडामेंटल किस तरह का है। तो पेट्रोस की स्कोर इसका 9 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 9 का होने का मतलब है कि कोई स्टॉक इस पेट्रोस की स्कोर के अनुसार तो कोई कमी कंपनी में है ही नहीं है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो माइनस की 3.49% की है। उसके बाद और फ्री कैश फ्लो देखें तो इसके पास 102 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी है। ठीक है सर, प्लेज परसेंटेज 0 है इसकी और प्रमोटर की होल्डिंग 72.8% है, प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है सर, तो अब मैंने आपको ये चीजें बताई। अब ये मैं उसके बाद जो दूसरा स्टॉक लेके आया हूं उसमें देखते हैं कि उसमें ये क्या क्या अंतर है, तब मैं आपको आगे ले चलता हूं। दूसरा स्टॉक लिया मैंने आईआरएफसी। आईआरएफसी की बात करें तो ये करता है फाइनेंस में काम, किसमें? जो कि फाइनेंस देता है। यहाँ से अगर रेलवे कंपनी में कहीं पे भी काम होगा तो फाइनेंस कौन करेगा? आईआरएफसी। इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो ये 2,07,462 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब इसका मार्केट कैप और भी बढ़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस अगर देखी जाए तो 159 की है इसकी। हाई इसने 229 रुपए का लगाया, लो इसने 65 का लगाया। अब स्टॉक पीई की बात करें तो पीई इसका आ रहा है 32.2 और जबकि आरबीएल का पीई कितना आ रहा था? 37.2। ठीक है सर, और आईआरएफसी का पीई कितना है? आईआरएफसी का है यहाँ पे 32.2 का पीई। ठीक है सर, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कहाँ हमें क्या करना है।
बुक वैल्यू अगर इसकी देखी जाए तो बुक वैल्यू इसकी आती है 38.8 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। और आरओसी अगर आरओई अगर इसकी देखे जाते हैं तो अगर वहां देखें हम आरओसी 5.73 और आरओई है 13.7। तो यहां से अगर देखा जाए तो आरओसी आरओई में काफी अंतर है आरवीएनएल से और उसमें। ठीक है सर, आरओसी ही रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों आरवीएनएल से इसकी कम है। उसके बाद फेस वैल्यू देखी जाए तो ये भी 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है। उसके बाद पीईजी रेशियो अगर देखा जाता है तो 1.38 है। पीजी रेशियो कितना है 1.38, जबकि आरवीएनएल का पीजी रेशियो कितना था 4.15। लेकिन पीजी रेशियो के हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आरओसी आरओई अगर देखे जाते हैं तो वो किसका ज्यादा है, आरवीएनएल का ज्यादा है। ठीक है सर, उसके बाद इंडस्ट्री पी 24 का ही है और इंडस्ट्री पी के अनुसार इसका पी जो 32 था और उसका पी 37 है। डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए 8.02 है। अब इन फाइनेंस कंपनियों में हम डेब्ट टू इक्विटी की तुलना नहीं करते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये फाइनेंस इनके फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, इनके पास कर्जा होता ही है। ईपीएस अगर देखा जाए तो 4.93 का है इसका ईपीएस। रिजर्व अगर देखे जाए तो 37,704 करोड़ के इसके पास रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो ये 8 का है। तो हम इसी जगह तुलना करते हैं, इसका पेट्रोस स्कोर कितने का है 8 का है सर। ठीक है, और उसका पेट्रोस स्कोर कितना था 9 का था। ठीक है सर, उसके बाद अगर देखें तो फ्री कैश फ्लो इसके पास भी माइनस का 7.31 है, फ्री कैश फ्लो है नहीं है। प्लेज परसेंटेज इसकी भी 0 है। तो ये दोनों कंपनियों की अच्छी बात है कि प्लेज परसेंटेज उसकी भी नहीं है और प्लेज परसेंटेज इसकी भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अगर इसकी देखी जाए, अब मेन बात आती है प्रमोटर होल्डिंग 86.4%। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी, प्रमोटर कौन है, सरकार है इसकी। तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी 72% थी, इसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 86% है। ठीक है सर, तो अब क्या होता है, जब प्रमोटर होल्डिंग का ये नियम है कि प्रमोटर होल्डिंग 75% से नीचे होनी चाहिए या 75% होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 11% जो है इसमें स्टेक सेल होगा सरकार का। ये ओएफएस आएगा, जब ओएफएस आएगा तो हो सकता है इस स्टॉक की प्राइस और थोड़ी नीचे आ जाए। तो क्या है कि अभी अब हम तुलना बाद में करेंगे। उसके बाद ये मैंने आपको सारी चीज बताई, इसका ही मैंने आपको बता दिया किस पे कि सारा कुछ फंडामेंटल इसका ही बता दिया मैंने आईआरएफसी का। उसके बाद जो मैं तीसरा स्टॉक लेके आया हूँ उसको मैं लेके आया हूँ जुपिटर वेगन लिमिटेड। सर मुझे बेस्ट लगता है, अगर आपको कोई और बेस्ट लगता हो तो आप उसे बता देना, उसकी तुलना करके बता देंगे, लेकिन मुझे ठीक लगता है जुपिटर वेगन लिमिटेड। उसको अगर देखते हैं, अब ये भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, लेकिन इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो मार्केट कैप इसका आ गया कितना सर 22,245 करोड़ का। इसका मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हो या मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में शामिल है ये कंपनी। उसके बाद इसका करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 524 रुपए का करंट प्राइस है, हाई इसने 748 रुपए का लगाया। अब इसका स्टॉक पीई देखिए वो 62.1 है। तो पीई रेशियो के हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा शेयर है। बुक वैल्यू 39.3 की है। आरओसी आरओई देखिए, लेकिन इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 31.7% और इसकी 27.4% रिटर्न ऑन कैपिटल। तो इन तीनों में से रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी में किसने बाजी मारी सर, इसमें बाजी मारी जेडब्ल्यूएल ने। ठीक है सर, रिटर्न ऑन आरओसी आरओई 31 और 27 की मेंटेन कर रहा है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन इस हिसाब से आया था, आरवीएनएल। उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 7, 16, 18 और 20 थी, लेकिन आईआरएफसी कितनी थी 5 और 13। ठीक है सर, उसके बाद अगर फेस वैल्यू देखे जाए तो ये भी 10 रुपए के फेस वैल्यू का स्टॉक है, तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीई रेशियो देखिए आप, इसका 0.77 है इसका पीई रेशियो। पीई रेशियो से मतलब होता है कि यहाँ से शेयर आपको सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। अगर 1 से कम होता है तो ये शेयर आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद दोनों का पीई रेशियो अगर उसकी तुलना की जाए तो पीई रेशियो आरबीएनएल का और आईआरएफसी का इन दोनों का ही इससे अधिक है। उसके बाद पीई रेशियो इंडस्ट्री पी में 45 का है पीई रेशियो और उनका 24 का था वहां पे इंडस्ट्री पी। तो इंडस्ट्री पी के अनुसार इसका जो पीई है वो लगभग 16 का है सर। ठीक है सर, उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो कर्जा इसके पास थोड़ा सा कर्जा है इसके पास। ईपीएस इसका देखा जाए तो 8.76 का है। रिजर्व इसके पास 1210 करोड़ के। ठीक है, पेट्रोस की स्कोर अगर देखो तो इसका 6 का है। ठीक है सर, तो पेट्रोस की स्कोर में कितना आता है, ये 6 का है।
आरबीएल का पेट्रोसी स्कोर कितना था, 9 का था। आईआरएफसी का कितना था, 8 का था। तो ये पेट्रोसी स्कोर में आरबीएल इसमें सब में बाजी मार रहा है। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 49.8% की, प्लेज परसेंटेज इसकी भी 0 है। लेकिन सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स की देखिए 76%, और सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की देखिए वो आपकी 54% आ रही है। क्या जबरदस्त आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग 68.1% है, ठीक है सर। उसके बाद ये मैंने आपको तीनों की तुलना करके बताई। अब इन तीनों में अगर तुलना की मैंने, तीनों में सबसे पहले अब मैं आपको अलग अलग कारण बताता हूं कि ये देखिए, अगर आप सरकारी कंपनी लेने को इच्छुक हैं, ठीक है सर। अब 3 कंपनी मैंने आपको बताई, इसमें एक आई आरवीएनएल, दूसरी आई आईआरएफसी, और तीसरी आई इसमें जुपिटर वेगन, ठीक है सर। तीनों कंपनी आई। तीनों कंपनी में अब मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो जुपिटर वेगन का मार्केट कैप कम है, इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आरबीएनएल का मार्केट कैप और कम है, लेकिन आईआरएफसी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अब सरकारी कंपनी के लेने के इच्छुक रहते हैं कि हम सरकारी कंपनी लेंगे, तो आप जा सकते हैं किसकी तरफ, आरवीएनएल की तरफ, ठीक है सर, आरवीएनएल की तरफ। लेकिन क्या है कि ये एक सरकारी जुपिटर वेगन सरकारी नहीं है, लेकिन ये कंपनी क्या है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। जब स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं पहला नंबर अगर मैं आपको दूंगा तो आपको मैं जुपिटर वेगन लेने को दूंगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। जुपिटर वेगन यहाँ से आपको बहुत अच्छा फास्ट मूव दिखा सकता है, और यहाँ से अच्छी उसमें पोटेंसी है ऊपर, तेज ऊपर जाने की। तो जुपिटर वेगन। लेकिन अगर आप कहें कि आरवीएनएल की प्रशंसक हैं तो आरवीएनएल लेना चाहें तो आरवीएनएल। तो दोनों में से, स्टॉक में से अगर मैं पहली प्राथमिकता देता हूं तो जुपिटर वेगन को देता हूं, ठीक है सर। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर मुझे स्टॉक लेना होगा तो आरवीएनएल का स्टॉक लूंगा, क्योंकि आरबीएल का स्टॉक आईआरएफसी से बेटर है। तो दोनों स्टॉकों में मैंने आपको 3 स्टॉक तुलना करके बताई कि 3 स्टॉक में अब मैं ये बताता हूं कि जुपिटर वेगन और आरबीएल को हम किस प्राइस पे लें। हाँ, अगर आपके पास आईआरएफसी है तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इस स्टॉक को आप बेच दो। मैं आपसे सेल की रिकमेंडेशन या बाई की रिकमेंडेशन कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने विचार बता रहा हूं कि अगर मुझे चुनना हुआ तो मैं जुपिटर वेगन चुनूंगा, फिर मैं आरबीएल चुनूंगा। उसके बाद अगर आपके पास है तो आप रखिए, अगर आईआरएफसी आप रखे हैं तो आईआरएफसी को रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे सेल कर दीजिए। अब उसके बाद मैं इन दोनों के आपको ये बता रहा हूं कि किस प्राइस पे लिया जाए, जुपिटर वेगन और आरवीएनएल, कौन सी प्राइस उचित रहेगी जिस पे हम इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी देखिए आप, ये आरबीएल का चार्ट है, और आरबीएल चार्ट में मैंने एक फिबोनाची टूल्स डाला है, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये देखिए, हाई इसने कितने का लगाया, हाई इसने लगाया था 649 रुपए का। उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और वो रेंज है इसकी 495 रुपए से लेकर 554 रुपए तक, ठीक है सर। तो आप आरबीएनएल को इस रेंज में, कहां तक, 495 रुपए से लेकर 554 रुपए तक, इस रेंज में आप आरबीएनएल को, लगभग 60 रुपए का ये गैप है। अब आप ये कहें कि हम बॉटम पकड़ लें या हम हाई पकड़ लें, तो ये तो कोई नहीं ले पाता है सर मार्केट में। तो आपको 495 रुपए से 554 रुपए तक इस स्टॉक को लगातार पकड़ते रहना। जब ये स्टॉक 554 रुपए से ऊपर निकलेगा, वहां स्टेबल कर जाएगा, फिर उसको आपको 650 रुपए तक का टारगेट बहुत जल्दी दिखाएगा। स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में। आरबीएनएल में तो मैंने आपको प्राइस रेंज कौन सी बताई, 495 रुपए से लेकर आपकी 554 रुपए तक आप इस स्टॉक को ऐड करते रहिए। अगला मैं आपको लेके चलता हूँ, अगला देखता हूँ जुपिटर वेगन, तो उसको देखते हैं। अब जुपिटर वेगन पे जब मैं लेके आया आपको, तो ये स्टॉक आपको 525 रुपए के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक की रेंज भी आपकी यही है, 525 से 566 रुपए की रेंज। अगर ये आपको नीचे मिलता है तो आप इसमें मौका मन चूकिए। अगर बाई चांस 480 या 490 के आसपास मिल जाता है तो आप इसमें मौका मन चूकिए, तुरंत ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो इसकी रेंज कौन सी बनी हुई है, वो रेंज है इसकी 525 से 566 की रेंज है। इस रेंज में आप इसको बाई करते रहिए। स्टॉक को बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेलवे का जुपिटर वेगन लिमिटेड, बहुत जल्दी इसमें फास्ट मूव आएगा, और जब मूव आएगा फिर आप इस स्टॉक को नहीं पकड़ पाएंगे। तो मैंने दोनों स्टॉक बताए, दोनों स्टॉक की रेंज बताई आपको किस रेंज में पकड़ना है, जुपिटर वेगन लिमिटेड और आरवीएनएल को। अब एक मैं इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूं, वो देखिए जुपिटर वेगन की। जुपिटर वेगन का अगर अभी एनालिटिक प्राइस टारगेट देखें तो वो 655 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, कि इसका 655 रुपए का टारगेट है। एनालिस्ट जो प्राइस टारगेट दे रहे हैं वो आपको शीघ्रता से मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा वो स्टॉक। तो आपको ये स्टॉक बहुत अच्छी
प्राइस पे मिल रहा है और इस स्टॉक को आप लेने का प्रयास करिए। लेकिन एक चीज और है, फेयर वैल्यू इसकी स्टॉक की जो दी गई है वो 358 रुपए दी गई है। लेकिन अब आप कहें कि ये 358 रुपए फेयर वैल्यू पे मिल जाए, तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अपनी फेयर वैल्यू पे कभी आपको 358 रुपए पे मिलेगा। लेकिन जो प्राइस टारगेट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 655 रुपए का, वो आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको 3 स्टॉक बताए, आरवीएनएल, आईआरएफसी और जुपिटर वेगन, जिसमें पहली प्राथमिकता अगर मैं दूंगा तो जुपिटर वेगन को दूंगा, फिर आरवीएनएल को दूंगा। तो अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास आईआरएफसी भी है तो आप उसको भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी अपनी इच्छा है, न मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है सर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।